आज हम माँ नर्मदा की उत्पत्ति की कथा सुनेंगे। माँ नर्मदा का प्राचीन नाम रेवा है और इनकी उत्पत्ति शिव जी के पसीने से हुई है। एक समय की बात है जब भोलेनाथ मैखल पर्वत पर तपस्या में लीन थे। उस समय उन्हें पसीना आया और जब वो पसीना ज़मीन पर गिरा तो उसके ज़मीन पर गिरते ही वो एक 12 वर्ष की अति सुंदर कन्या के रूप में परिवर्तित हो गया। वो कन्या बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। जब उसने देखा कि शिवजी तपस्या में लीन हैं तो वो कन्या भी शिवजी के सामने बैठकर ही तपस्या करने लगी। जब शिवजी का ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा अति सुंदर कन्या भी उनके सामने बैठी तपस्या में लीन है। तब शिवजी ने उनका नामकरण संस्कार किया और शिवजी बोले, हे पुत्री, आज से तुम्हारा नाम नर्मदा होगा। और नर्मदा का अर्थ है सभी को सुख देने वाली, सबके मनोरथ पूर्ण करने वाली। और शिवजी ने भी कहा, हे पुत्री, तुम संसार की एकमात्र नदी होगी जिसकी लोग परिक्रमा करेंगे। और हे पुत्री, तुम्हारे तट पर शंकर पार्वती सहित सभी देवता वास करेंगे और नर्मदा में मिलने वाला प्रत्येक कंकर शिव होगा। और इस तरह अनेकों वरदान देकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। मैखल पर्वत पर उनकी प्राकट्य होने के कारण माँ नर्मदा मैखल की पुत्री कहलाई। माँ नर्मदा अपने पिता के यहाँ पर अपने बचपन की लीलाएं करती हुई युवा हो गई। तब उनके पिता को उनके विवाह की चिंता होने लगी और उन्होंने अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर की तलाश शुरू की। माँ नर्मदा के विवाह के लिए एक शर्त रखी गई, जो भी राजकुमार गुलबकावली का पुष्प लेकर आएगा उसी के साथ नर्मदा का विवाह होगा। अनेकों राजा राजकुमार आए परंतु गुलबकावली का पुष्प कोई भी नहीं ला सका। अंत में राजा सोनभद्र आए और वो गुलबकाली का पुष्प भी लेकर आए। तो राजा मैखल अति प्रसन्न हुए और माँ नर्मदा का रिश्ता उनके साथ तय हो गया। जबकि माँ नर्मदा और सोनभद्र ने एक दूसरे को देखा भी नहीं था और ना ही वे मिले थे। एक दिन माँ नर्मदा ने सोचा, क्यों ना मैं सोनभद्र जी के पास कुछ संदेश भेजूं। तो उन्होंने अपनी दासी को बुलाया जिसका नाम जोहिला था और उससे कहा, जोहिला, अब मेरी शादी को कुछ ही समय बचा है, तू जा और मेरा संदेशा लेकर सोनभद्र जी के पास जा। तो उस दासी ने कहा, मेरे पास ऐसे शुभ अवसर पर जाने के लिए अच्छे वस्त्र और आभूषण नहीं है, आप मुझे अपने वस्त्र और आभूषण दे दें। तब नर्मदा जी ने दासी को अपने वस्त्र और आभूषण दे दिए। जोहिला उन्हें पहनकर राजा सोनभद्र के पास गई तो उनका रूप और सौंदर्य, सोनभद्र का रूप और सौंदर्य और ऐश्वर्य देखकर जोहिला उन पर मोहित हो गई और सोनभद्र जी से भी उसे नर्मदा समझने की भूल हो गई और उन्होंने भी अपना प्रणय निवेदन रख दिया। जब काफ़ी समय हो गया तो माता नर्मदा से सब्र नहीं किया गया तो वो भी वहाँ पहुँची जहाँ उन्होंने जोहिला को भेजा था। राजा सोनभद्र जी के पास जब उन्होंने इस तरह उन दोनों को प्रेमालाप करते देखा तो उनके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा और वहीं पर उन्होंने
आजीवन कुंवारी रहने का प्रण ले लिया और तपस्विनी बनकर वहाँ से उल्टी दिशा में चल दी। तब सोनभद्र को सारा माजरा समझ में आ गया और वो नर्मदा के पीछे चिल्लाते हुए भागने लगे और नर्मदा नर्मदा कहकर उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे, मगर नर्मदा नहीं रुकी। सभी नदियां पूर्व दिशा की ओर जाती हैं, मगर नर्मदा पश्चिम की ओर जंगल पर्वतों सभी को पार करती हुई अपना रास्ता स्वयं बनाती हुई बहती चली गई। सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं, पर माँ नर्मदा अरब सागर में जाकर समा गई। इस प्रकार माँ नर्मदा ने हमेशा उल्टी दिशा में अपना सफ़र तय किया। शास्त्रों के अनुसार माँ नर्मदा को नदियों में सबसे अधिक पवित्र और कुंवारी माना जाता है। इसीलिए जो फल गंगा जी में नहाने से मिलता है वो फल नर्मदा जी के दर्शन मात्र से मिल जाता है और माँ के तट पर सच्चे दिल से मांगी गई कोई भी मन्नत अवश्य ही पूर्ण होती है। इसीलिए कहते हैं, जन्म कारण जननी भई, लीला कारण बालिका, सत्य कारण देवी भई, अंत कारण कालिका। तो इस तरह माता नर्मदा की जो हमने कथा सुनी, ये परम सत्य कथा है और ये शिव जी के पसीने द्वारा उत्पन्न होकर और किस तरह इन्होंने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण लिया और किस तरह उल्टी दिशा में चली और इनके किनारे पर मिलने वाला प्रत्येक कंकर शंकर होता है, क्योंकि शिव जी का वरदान इन्हें मिला हुआ था कि तुम्हारे तट पर जो भी पत्थर होगा, तुम्हारे इस नदी में, नर्मदा नदी में जो भी कंकर होगा वो शिव रूप ही होगा। और नर्मदा में मिले हुए कंकड़, प्रत्येक कंकड़ शिव होता है। इसलिए उन्हें लाने के बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराने की ज़रूरत नहीं होती और उसे सीधा नर्मदा नदी में से लाकर और अपने घर में स्थापित किया जाता है और उनकी पूजन की जाती है। उससे वो ही फल प्राप्त होता है जो कि प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग से प्राप्त होता है। तो इस तरह आज हमने माँ नर्मदा की कथा सुनी और हमने उनका जो भी कारण था वो जाना। मुझे लगता है आप लोग को पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री कृष्णा, जय जय शिव शंकर। ओम नमो नर्मदे, ओम नमो नर्मदे।